जरा कल्पना कीजिए, एक दुर्गम पर्वतीय नगर जिसने विशाल मंगोल सेना के सामने भी लंबे समय तक डटकर मुकाबला किया। आखिर ये संभव कैसे हुआ? सब शुरू होता है 3 नदियों के संगम वाले एक सुरक्षित स्थान से। लगातार भटकती जिंदगी से थककर लोग यही रुकते हैं और बसावट की नींव रखते हैं। धीरे धीरे खेत तैयार होते हैं, कुएं खोदे जाते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली बुनियादी व्यवस्था खड़ी हो जाती है। समय के साथ इस जगह की खबर फैलती है, ज्यादा लोग आने लगते हैं, छोटे छोटे घर अब बढ़ती आबादी के लिए कम पड़ने लगते हैं। फिर शुरू होता है विस्तार, नए घर बनते हैं, खेती का क्षेत्र बढ़ता है और ये जगह धीरे धीरे एक समृद्ध आत्मनिर्भर पर्वतीय नगर का रूप ले लेती है। बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए पहाड़ी ढलानों पर रास्ते बनाए जाते हैं, सीढ़ियां और पगडंडियां तैयार की जाती हैं और नदी किनारे घाट व गोदी विकसित किए जाते हैं। लेकिन समृद्धि के साथ खतरे भी बढ़ते हैं। लुटेरों और दुश्मनों से बचने के लिए नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक विशाल और मजबूत द्वार बनाया जाता है। जब मंगोल सेना जैसे बड़े खतरे सामने आए तो सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया गया। भीतरी और बाहरी दीवारें बनाई गई, कई बड़े द्वार स्थापित किए गए और सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। इस किले की सबसे बड़ी ताकत थी उसका प्राकृतिक भूगोल, ऊंचा, खड़ा और घुमावदार पहाड़ी इलाका जो दुश्मन की चाल को अपने आप धीमा कर देता था। नदी के रास्ते आने वाले दुश्मन पर तटवर्ती मोर्चों से सीधा हमला किया जा सकता था, यानी नदी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए भी इस्तेमाल होती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती घेराबंदी की थी। अगर दुश्मन बाहर से रसद का रास्ता काट दे तो क्या होगा? यहाँ आता है इस किले का सबसे चतुर इंतजाम। नगर के अंदर एक विशाल जलाशय और संसाधन प्रबंधन व्यवस्था। इससे लंबी घेराबंदी में भी पानी, भोजन और जरूरी चीजें उपलब्ध रहती थी। यही वजह है कि दियाओयू किला, दियाओयू कोई साधारण किला नहीं था, ये सोंग काल का एक बेहतरीन सैन्य नगर था। दियाओयू किला हमें सिखाता है कि प्राचीन काल में स्थापत्य सिर्फ दीवारें और पत्थर नहीं होता था, ये भूगोल